न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। किसान खड़े पंजाब बॉर्डर पर, हरियाणा वालों से क्या कहने आए पीएम मोदी। यूएन से आर पार की लड़ाई के मूड में भारत। पंजाब के किसानों का गुस्सा वोटिंग पैटर्न को नहीं बदल पाया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। किसान खड़े पंजाब बॉर्डर पर, हरियाणा वालों से क्या कहने आए पीएम मोदी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर लेकर खड़े हैं। काफी बदलाव हो रहा है, सरकार के साथ बातचीत फेल हो गई है। ऐसे माहौल में रेवाड़ी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर किसानों के आंदोलन का जिक्र तो नहीं किया गया, पर एक अलग संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है। जी हाँ, वही अपने विकास का एजेंडा जरूर बताने आए। हरियाणा वालों को राम राम कहते हुए भाषण की शुरुआत कर पीएम मोदी ने विकसित राज्य बनाने का संकल्प जताया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना बहुत जरूरी है। हरियाणा विकसित तभी होगा जब यहाँ आधुनिक सड़कें बनेंगी। हरियाणा विकसित तभी होगा जब यहाँ रेलवे की आधुनिक नेटवर्क होंगे। हरियाणा विकसित तभी होगा जब यहाँ बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। मोदी ने आगे कहा कि आज रेवाड़ी ALMS का शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण भी हम ही करेंगे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड घोटाले का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिकों दोनों को कमजोर करने का है। उन्होंने कहा कि ये बात याद रखिएगा जरूर, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम नेता नियत वही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूएन से आर पार की लड़ाई के मूड में भारत। फंडिंग के भारी कटौती के बाद भी शांति सैनिकों को वापस बुला सकता है। भारत ने अभी तक का सबसे सख्त कदम उठाते हुए यूनाइटेड नेशनल की फंडिंग में भारी कटौती दी है और ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि बहुत जल्द भारत सरकार यूएन पीस कीपिंग फोर्स से भारतीय सैनिकों को वापस बुला सकती है। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ सदस्य ने भारत के विश्व स्तर पर शांति मिशनों से हटाने का आह्वान किया है, क्योंकि नई दिल्ली लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी संसदा के लिए जोर दे रही है, लेकिन इसकी कान में जू तक नहीं जा रही है। ग्लोबल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की दिग्गज कंपनी जोहो कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर बेमू ने 15 फरवरी को ट्वीट की कि ये संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग को कम करने का भारत का कदम एक स्वागत योग्य कदम है और उन्होंने भारत के संयुक्त राष्ट्र शक्ति स्थापना मिशन का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब संयुक्त राष्ट्र की शक्तियां दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश को मान्यता नहीं देती है, तो भारतीयों को इस नियाक के साथ अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब के किसानों का गुस्सा वोटिंग पैटर्न को नहीं बदल पाता। MP राजस्थान इलाके उदाहरण है। सील की गई सीमाएं और गुस्से से उबल रहे किसान ट्रैक्टरों, आंसू गैस और ट्रैफिक जाम कर नाटकीय दृश्य बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक बार भी दिल्ली की ओर से किसान बढ़ता काफिला पिछली बार के किसान आंदोलन की याद दिलाता है, लेकिन पहले से जो अलग है वो ये है कि विरोध का समय ये विरोध प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया जा रहा है। अधिकांश दिल्ली निवासियों के लिए ये तीसरे काफी थकाऊ है, लेकिन विपक्षी नेताओं के लिए वो आशा की एक किरण पैदा करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 के बीच में ही रोक दी थी और आंदोलन के शामिल होने के लिए झारखंड से दिल्ली पहुंच गए। इसी तरह के उठाए गए कदमों को सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर विपक्षी नेता इस वजह से किसी गंभीर राजनीतिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो उसके हाथ निराशा लगने की काफी संभावना होती है। उन्हें इस बात का जवाब ढूंढना चाहिए कि देश के बाकी हिस्सों में किसान वास्तव में भाजपा से खुश क्यों नहीं है और उन्हें वोट देना क्यों जारी रखा हुआ है। इसी से उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि उनका विरोध कितना
निर्धक है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाइक, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।